नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं IBN भारत। अंग्रेजी में एक कहावत है, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, यानी कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कलम से ज़्यादा ताकतवर हैं नेता, प्रशासन, पुलिस और अपराधी, और ये अक्सर पेन की निब तोड़ने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार कोई सी भी रही हो, लेकिन पत्रकारों को धमकाने, पीटने और हत्या के मामले में कोई कमी नहीं आई है। और अब यूपी के उप मुख्यमंत्री पत्रकारों को पत्रकारिता छोड़कर नया धंधा बता रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए और समझने का प्रयास करिए यूपी के हालातों को। कभी समाजवादी पार्टी को कानून व्यवस्था के नाम पर घेरने वाली बीजेपी अब सत्ता में आने के बाद खुद जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा नाकाम रहने का आरोप झेल रही है, वो भी कानून व्यवस्था ही है। बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं प्रशासन तुलनात्मक आंकड़े साधने संभालने में जुटा है। साथ ही यूपी के उप मुख्यमंत्री पत्रकारों को पत्रकारिता छोड़कर नया धंधा बता रहे हैं। उप मुख्यमंत्री द्वारा बताए जा रहे नए काम को हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं योगी सरकार में पत्रकारों की हुई हत्याओं पर। 18 अगस्त 2019 को सहारनपुर में पत्रकार आशीष और उसके भाई की हत्या कर दी गई थी। 10 अक्टूबर 2019 को कुशीनगर में पत्रकार राधे श्याम शर्मा की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। 19 जून 2020 को उन्नाव में पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 20 जुलाई 2020 को गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की दबंगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 24 अगस्त 2020 को बलिया में पत्रकार रतन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यूपी में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है और पत्रकारों को न्याय व गौशालों की समस्याओं के सवाल पर यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य पत्रकारों को पत्रकारिता छोड़कर नेतागिरी करने की सलाह देते नजर आए। सुनिए। आएंगे सबसे पहले आप लोगों को लगवाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप लोग। सर सराय नायक पत्रकारों के साथ कैसे न्याय होगा सर? ज्यादा समस्या गौशालाओं की है सर, कैसे न्याय? सर सराय नायक पत्रकार जो पिटे हैं, कैसे न्याय होगा? पत्रकारिता छोड़ करके नेतागिरी करो, पत्रकारिता छोड़ करके नेतागिरी करो, पत्रकारिता छोड़ करके नेतागिरी करो। रामराज्य में महिलाएं भी असुरक्षित। महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता बताने वाली बीजेपी की योगी सरकार में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों एक के बाद एक बलात्कार और हत्या की घटनाओं ने यूपी के रामराज्य पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एनसीआरबी की इस साल जनवरी में आई सालाना रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। देश में महिलाओं के खिलाफ 2018 में कुल 3,78,277 मामले हुए और अकेले यूपी में 59,445 मामले दर्ज किए गए, यानी देश की कुल महिलाओं के साथ किए गए अपराध का लगभग 15.8%। प्रदेश में हर दिन 11 से 12 रेप केस के मामले। प्रदेश में कुल रेप के 4,322 केस सामने आए, यानी हर दिन 11 से 12 रेप केस दर्ज हुए। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये उन अपराध पर तैयार की गई रिपोर्ट है जो थानों में दर्ज होते हैं। इन रिपोर्ट से कई ऐसे केस रह जाते हैं जिनकी थाने में कभी कोई शिकायत दर्ज ही नहीं होती। आपको बता दें कि यह रिपोर्ट एनसीआरबी की तरफ से जारी की जाती है, जो कि देश के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बीजेपी विधायक ही अपनी सरकार से नाखुश। बीजेपी के ही कुछ विधायक राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर अपनी ही सरकार से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। कई भाजपा नेता सोशल मीडिया पर कानून व्यवस्था को लेकर अपनी नाखुशी भी जाहिर कर रहे हैं। अलीगढ़ के गोंडा थाने में इगलाइस सीट से भाजपा विधायक राजकुमार सहयोगी के साथ मारपीट के बाद गोपा मऊ से विधायक श्याम प्रकाश ने सोशल मीडिया पर पुलिस के खिलाफ रोष जाहिर करते हुए लिखा, लगता है कि अब अपराधियों के साथ विधायकों को भी यूपी छोड़ना पड़ेगा। 1.5 साल ही बचा है। नेक्स्ट सलाह के लिए शुक्रिया। अभी तक था ठोंक देंगे, अब आया तोड़ देंगे।
गोरखपुर से भाजपा विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बीते दिनों ट्वीट कर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी व डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि पुलिस का इकबाल खत्म होता जा रहा है। अपर मुख्य सचिव गृह व डीजीपी अपने दायित्वों के निर्वहन में पूरी तरह से असफल सिद्ध हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्वीट में सरकार को अपनी छवि बचाने के लिए दोनों अफसरों को पद से हटाने की नसीहत तक दे डाली। प्रियंका का योगी सरकार पर हमला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने 2 ट्वीट के माध्यम से बलिया में पत्रकार की हत्या और यूपी के कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए लिखा, यूपी के सीएम सरकार की स्पीड बताते हैं और अपराध का मीटर उससे दोगुनी स्पीड से भागने लगता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये यूपी में केवल 2 दिनों का अपराध का मीटर है। यूपी सरकार बार बार अपराध की घटनाओं पर पर्दा डालती है, मगर अपराध चिंघाड़ते हुए प्रदेश की सड़कों पर तांडव कर रहा है। अब यूपी के उप मुख्यमंत्री भले ही पत्रकारों के सवालों के जवाब देने के बजाय उन्हें नेतागिरी करने की सलाह दे रहे हों, लेकिन वर्तमान हालात यह बयां कर रहे हैं कि यूपी के राम राज्य में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे ही है।